अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग हमारी दावतों के बारे में है, क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ ना तो मेरी भरपूर तरीके से दावतें होती हैं और जिसको भी मालूम होता है कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ वही हमें इनवाइट करता है। तो हमारे जो काम है ना वो काम तो हमारे धरे के धरे ही रह जाते हैं। जो जो हम सोच के आते हैं वो काम हमारे नहीं होते। इस तरह कभी बहन के घर में जाना होता है, कभी भाई के घर में जाना होता है और कभी नन के घर में जाना होता है। तो अल्लाह ताला मेरे सब रिश्तेदारों को कायम और दायम रखे और सबको लंबी तवील ज़िंदगी दे। बहुत प्यार से मोहब्बत से बुलाते हैं। तो और ये जो बहन है ना मेरी, ये बहुत ज़बरदस्त सबसे छोटी बहन है ये मेरी। और लेकिन है ना ये हमारी अम्मा का काम अंजाम देती है। जैसे हमारी अम्मी हमसे मोहब्बत करती थी ना, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये बहन जो है ना मेरी माँ का किरदार अदा करती है। बस इस हम लोगों के मुंह से कुछ भी निकल जाए ना ये फ़ौरन बनाने लगती है। तो ये आज पम्पकिन की सब्ज़ी मेरी फरमाइश पे बना रही थी। मैंने कभी भी मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई है। मुझे आती भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बना लेती हूँ लेकिन ये पम्पकिन की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई। अच्छा, मेरी बहन जो है ना ये सब्ज़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। वो ऐसी मिनटों में और चुटकियों में बना लेती है। ये देखें पम्पकिन का तरीका कितना अच्छा बनाया उसने। मैं और आखिर में ना इसको ये मतलब भूनती है ना कुछ करती है और आखिर में इसने ये चिकन स्टॉक भी डाला है। तो इससे जो किसका टेस्ट था ना बहुत ज़बरदस्त था। फिर मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं अपनी दुबई में जाके आप लोगों को भी दूंगी और कुछ वाह करवाऊँगी अपने लिए भी। तो अच्छा, फिर ना यहाँ पर क्या उसूल है कि सुबह नाश्ता करने के बाद 10 बजे जो होता है ना थोड़े बहुत फ्रूट खा लेते हैं। अच्छा, हमारे प्रदेश में ये टाइम नहीं मिलता हमको। हमारे तो बस काम 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 और काम, कायदे आज़म को हम ज़िंदा रखते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं सिर्फ काम करो काम करो काम करो। तो हम प्रदेश में ना कायदे आज़म को बहुत याद रखते हैं इस जुमले को उनके। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि सब बहन भाई बैठ जाते हैं और सब अपने बातें भी कर रहे हैं और मतलब इतना टाइम मिल जाता है यहाँ पर। फिर फ्रूट खाते हैं सब बैठ के आराम से, जो भी होता है चाहे 2-2 4-4 ही खाएं लेकिन सब मिल के एंजॉय करके बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। लेकिन फिर वही बात है ना कि जाना तो है हमको वापस, लेकिन यहाँ के हम मज़े भरपूर मज़े उठाते हैं हम सब लोग। और आप लोगों को देखें यहाँ पर सारे फ्रूट जो सर्दियों में आते हैं वो आ चुके हैं, लेकिन सर्दियाँ नहीं आई। गर्मियाँ हद से ज़्यादा है पाकिस्तान में, बेइंतहा गर्मी है और हम लोगों को ज़्यादा फील हो रहा है। तो अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन फ़्रूट के मज़े हम लोगों ने भरपूर तरीके से ले लिए थे और सारे फ्रूट आए हुए, सारे फ्रूट जो सर्दियों में आते हैं वो सब चीज़ें आई हुई हैं। बाहर निकलो तो देखो कि वो फ़िश वाला भी और पीनट वाला भी, सब कुछ सब हैं, लेकिन सर्दी नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने दोपहर का लंच किया जो कि बहुत ज़बरदस्त मेरी फरमाइश पे सब्ज़ी बनी हुई थी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा, सिर्फ सब्ज़ी नहीं थी, उसके साथ और भी कुछ बना। वो तुम लोगों के लिए आइटम था, चिकन का कौरमा था और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन ये मेरी पसंद की थी इसलिए मैंने इसको बहुत इंजॉय करके खाया। अच्छा, लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा क्योंकि रेस्ट करना ज़रूरी था। उस टाइम पे बाहर नहीं निकल सकते थे, धूप जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर थी। तो इसलिए फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद फिर हम लोग अपने नन के घर गए। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए थे तो सिक्योरिटी गार्ड हमसे पहले उसने पूछा, सब इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसने गेट ओपन कर दिया। इसके बाद हम अंदर गए। दावतें तो बहुत जगह से आती हैं हमारी, लेकिन हम सब स्किप कर देते हैं। जो बहुत ज़्यादा हमें प्यार से मोहब्बत से बुलाता है और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पर, चाहे मुझे कितना ही कम शॉर्ट टाइम हो, लेकिन फिर भी मैं वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आई मैंने, ये लोग बहुत प्यार से बुला रहे थे, बहुत दफ़ा कह चुके थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चले गए और इन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम करा। और ज़ाहिर है इज़्ज़त देने से ही इज़्ज़त होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और इधर जाने के बाद जो फिर मतलब अंदर जाने के बाद जो इतनी सी छोटी सी बच्ची है और इसका जो वेलकम करने का तरीका था, एंटरटेन करने का तरीका था, उसने हमको ना बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होने दिया कि हम इससे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं ये। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी, शायद जब 4 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर, तो उसके बाद फिर अब आई हूँ तो फ़र्स्ट टाइम इसने देखा है। नाम तो सुनती रहती है, बातें होती रहती हैं हमारी, लेकिन उसके बाद अब भी उसने हमें अच्छी तरह देखा और बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम फर्स्ट टाइम आए। उसने हर तरह से हमको इंटरटेन किया, अपने टॉयज़ दिखाए, हमसे बातें करी और बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस हमको सुनाए दिखाए। इसी दौरान फिर इनकी बेटी ने, यानी मेरी नन की बेटी ने पूरा डिनर तैयार कर लिया था और ये चाइनीज़ राइस थे और ये क्या नाम है,
कचरी का कीमा था, सैलेड थी, रायता था और बहुत ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस का जो सालन बनाया हुआ था उन्होंने, शॉर्टलेट जो बनाया था बहुत ज़बरदस्त था। और ये कस्टर्ड ट्राइफल था। मैं कहीं पर भी इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाती क्योंकि मुझे मीठा इतना स्वीट डिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ मैंने फिर भी ले लिया था, खा लिया था। तो यहाँ पे मेरी नन भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरी नन की बेटी भी और मेरी बेटी अपनी मुक़द्दस भी थी। हम लोगों ने सब ने बहुत अच्छी तरह बहुत इन्जॉय करके खाया। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा, हम लोग भी गिफ्ट लेकर गए थे उन लोगों के लिए, तो फिर उन्होंने जो रिटर्न गिफ्ट दिए वो मेरी बेटी को दिए और मतलब यही एक तरीका भी होता है और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने हमको कह रहे थे कि यहीं पर ही रह जाएं, सुबह चली जाएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं पर भी नहीं रहते। वो कहते हैं नहीं, हमें घर अपने ही घर में मतलब सुकून से नींद आती है। तो इस तरह फिर हम लोग बहुत अच्छी तरह से वहाँ से आ गए थे। इसके बाद फिर दूसरे दिन हमारे भाई के घर में दावत थी। बहुत इसरार कर रहा था भाई, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि तुमको इतने दिन हो गए आए हुए और तुम्हारा जाने का टाइम आ गया, तुम लोग मेरे घर पे आए भी नहीं। और फिर भाई की अभी अल्लाह ताला ने एक नन्ही परी दी हुई है, तो हमें भी देखने का दिल बहुत चाह रहा था अपनी भतीजी को कि चलो हम भी जाते हैं, देखते हैं। इस तरह हम 2 दिन भाई के घर पे रहे। अच्छा, वहाँ जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल इसलिए लगा कि पुरसकून है और अंदर सिक्योरिटी गार्ड है और हर तरह से मतलब सेफ़ थे वहाँ पर भी हम लोग। तो 2 दिन हम लोग रहे और बहुत अच्छा हमारा मतलब इस्तकबाल करा। अच्छा, जब मैं आ रही थी तो मुझे मतलब इत्तला मिली थी कि भाई की यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो मैंने सोचा चलो ये सामान भी भाई की बेटी के लिए थोड़ा सा गिफ्ट भी ले लेती हूँ। छोटा मोटा सा लिया हुआ था, तो जो मुझे प्यार से मैंने लिया है और बहुत ज़्यादा मैंने ज़रूरी सामान समझ के ले लिया। मतलब छोटे बच्चों के लिए मुझे नहीं मालूम था कि मतलब क्या चीज़ उनको चाहिए क्या नहीं, वो मैंने अपने तौर तरीके से मैंने ले लिया था ये। अच्छा, इसके बाद उन लोगों को तो बहुत पसंद आया, उनकी वाइफ को भी, मतलब मेरी भाभी को भी, मेरे भाई को भी बहुत पसंद आई ये चीज़ें। और इसके बाद फिर मेरी बहन भी लेकर आई थी क्योंकि हम लोगों ने सब ने उनको गिफ्ट दिए थे, बच्ची को ही गिफ्ट दिए थे। तो ये छोटी बहन लेकर आई थी जो मेरी अम्मा बनी हुई है। ये अम्मा मेरी नहीं बनी हुई है, सबकी अम्मा है। ये सबके लिए ये खड़ी रहती है, एक टांग पे खड़ी रहती है और जो जिसका काम करना होता है ना यही करती है। इसने ही सबकी जिम्मेदारी उठाई हुई है ये। अच्छा, इसने कहीं से सुन लिया था कि उसको चूड़ियों की ज़रूरत है, छोटी सी इतनी सी नन्ही सी बच्ची के लिए, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आई। अच्छा, वो चूड़ियाँ भी मतलब माशाल्लाह लग तो अच्छी रही थी, लेकिन इतने से बच्चे थोड़ी चूड़ियाँ पहनते। तो हम लोग सब है ना हंसी मजाक कर रहे थे। हमने कहा दादी अम्मा उसके लिए चूड़ियाँ भी लेकर आ गई हैं। तो वो गिफ्ट भी लेकर आई थी काफ़ी अपने प्यार से, जो उसने प्यार से ली थी। ये पूरा बैग इसके पास रखा हुआ है, अभी ये दिखाएंगी कि ये क्या क्या गिफ्ट लेकर आई हैं ये। तो ये सब इसके लिए लेकर आई थी और सब बहनों ने मतलब अपनी इसको भतीजी को तरह अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने तौर से, अपनी प्यार से, मोहब्बत से गिफ्ट दिए। आप लोग देखें कि मतलब इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई इतना किसी के काम आती हैं, लेकिन बस एक प्यार होता है ये। अच्छा, इसके बाद है ना रात को डिनर का टाइम था, तो भाई ने मुक़द्दस की पसंद के मुताबिक है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था कि इसको ज़्यादा जो कंफर्टेबल है, उसको ज़्यादा जो शौक़ है ना वो घर के खानों का इतना नहीं है, तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। पिज़्ज़े में भी हम लोगों को यहाँ का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और क्योंकि यहाँ और वहाँ में बहुत डिफरेंस है, तो हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा तो खा लिया था, बाकी कुछ नहीं खाया। एक पिज़्ज़ा, हम जितने भी मेहमान बैठे हुए थे ना, मेरी बहन थी, बहनोई थे, और अब आप कब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने लोग थे हम लोग। तो खा लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ने खा लिया। इसके बाद हम लोगों ने ये सुलेमानी चाय बनाई थी, इन्हीं लोगों ने बनाई थी, भाई भाभी ने। तो वो हम लोगों ने सब ने चाय पी और इसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह का नाश्ता था। तो नाश्ते के लिए उन्होंने हम लोगों से पूछा था कि यहाँ के जो पराठे हैं, रेडीमेड जो पराठे मिलते हैं, वो पराठे लेकर आए थे बाहर के, और चनों का सालन, छोलों का सालन लेकर आए थे जो कि बहुत ज़बरदस्त था, और अंडों का आमलेट भी बनवाया था जो हम लोगों ने नहीं खाया। हमने कहा ये तो हम लोग खाते ही रहते हैं। तो चने पराठे हम लोगों ने सब ने सुबह के नाश्ते में खाए, जो कि हमको तो बहुत अच्छे लगे, और पराठों का जो क्रिस्पीपन था ना वो ज़बरदस्त था। तो भाई ने कहा था, कहने लगे कि अक्सर हम लोग है ना छुट्टी वाले दिन यहाँ पर यही नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा हम लोग भी करते हैं, लेकिन इतने क्रिस्पी पराठे तो हम लोगों को नहीं मिलते हैं वहाँ पे। हम लोग ज़्यादातर अपने घर की ही चीज़ें बनाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे माशाल्लाह सब लोग बैठे हुए थे और सब ने बहुत अच्छी तरह से नाश्ता किया। अच्छा, इसके बाद भाभी चाय बना के ले आई थी हमारी, जो कि बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। और पराठे खाने के बाद तो ऐसी चाय लाजमी पीनी ही चाहिए। तो हम लोगों ने सबने एंजॉय करा, चाय पी, नाश्ते का टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, दावतें तो हमारी बहुत हो गई थी, रोज़ाना डेली दावत हो रही थी। तो इससे हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, तो आउटिंग का प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने सब ने मिल के, और वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको।